इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज हमें स्टार्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस से। ठीक है, तो आइए चलिए पहली उसमें चलते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक में। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकिंग with the objective of earning money or livelihood and not out of love, affection, sympathy और any other emotion। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी बिजनेस करा जाता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए करा जाता है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो बिजनेस कंसिडर नहीं करी जाएगी। जैसे कि कोई भी काम अगर आप करते हैं लव, अफेक्शन या सिंपैथी के लिए, जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स का कोई काम कर देते हैं, और जैसे कि आप अपना घर आप खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी फैमिली के लिए आप कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो वहाँ पर ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। और जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी तो वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस नहीं होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन देयर मस्ट बी द प्रोड्यूस और प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज। यहाँ पर बात हो रही है प्रोडक्शन की और प्रोक्योरमेंट की। अब प्रोडक्शन में और प्रोक्योरमेंट में एक डिफरेंस होता है। देखो, प्रोडक्शन की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। जब आप कोई चीज़ खुद से प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फर्नीचर प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए आप वुड लेकर आएंगे पहले, उसके बाद फिर उसमें लेबर लगेगी और बाकी ओवरहेड आपके एक्सपेंसेस लगेंगे, उसके बाद एक आपकी चेयर या टेबल वो प्रोड्यूस होगी। तो ये एक प्रोसेस होता है प्रोडक्शन वाला, ये बोलते हैं हम प्रोडक्शन प्रोसेस। और जहाँ प्रोक्योरमेंट की बात आती है ना, तो वहाँ आती है कि जब आप खुद मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर रहे, खुद कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, डायरेक्टली ला रहे हैं कहीं और से और उसको उसी फॉर्म में सेल कर दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ग्रोफर्स की, तो उन्होंने जिस फॉर्म में एप्पल्स को लिया होगा वो उसी फॉर्म में उसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोक्योरमेंट ऑफ एप्पल्स। ठीक है ना, तो फॉर्म तो वहाँ पर चेंज नहीं करी जा रही। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट इन दोनों के बेस पर ही बिजनेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वही बिजनेस कहलाएगा, नहीं। अगर प्रोक्योरमेंट भी आप कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, तो भी वो आपका बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। ठीक है, तो ये था ये वाला पॉइंट। अगला है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। अब बिल्कुल ये एकदम क्लियर कट बात है कि अगर यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं अपनी कोई चीज़, तो उसके लिए आपका मोटिव यही होगा ना कि आप प्रॉफिट कमाएं। अब आप अपनी सर्विस देंगे किसी को, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप अपनी सर्विस क्यों दे रहे हैं? फ्री में तो नहीं दे रहे ना, फीस चार्ज करेंगे। या फिर अगर हम और बात करते हैं ब्रॉडली, अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए आप प्रोडक्शन करते हैं क्लोथ्स का, तो उसमें अगर आप किसी को क्लोथ्स दे रहे हैं तो उस एक्सचेंज में भी तो कुछ लेंगे ना। क्या लेंगे? मनी। उसके थ्रू ही तो प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट था कि यहाँ पर एक्सचेंज होना ज़रूरी है। सर्विस हो या गुड्स हो, कुछ भी हो सकती है। जिस तरह रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर सर्विस मिल रही है ना आपको। तो सर्विस आप वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, मतलब कि सर्विस ले रहे हैं और मनी पे कर रहे हैं उनको इन रिटर्न। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, लेने का भी और देने का भी। ठीक है, तो ये एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी। फिर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये पॉइंट मैं पहले भी बताया था कि रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए कोई भी काम। अगर वो कोई काम रेगुलर बेसिस पर नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर वो रेगुलर बेसिस पर नहीं है तो वो बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास घर था, पहले भी बताया था मैंने, अगर 20 लाख का घर था उसको 30 लाख का बेच दिया, तो यहाँ पर 10 लाख का प्रॉफिट तो हुआ। यानी कि एक जो कंडीशन है बिजनेस की प्रॉफिट के लिए करना किसी भी चीज़ को, वो तो फुलफ़िल हो गई। लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहा, वो कभी कभी की बात थी, तो उसको आप बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते। अगर वो रेगुलर बेसिस पर होगी तो ही आप उसको बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, अगर वो कभी कभी हो रही है, जैसे अभी घर का एग्जांपल था, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये था। अब है फिफ्थ, प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्निंग, अब हर कोई इंसान बिजनेस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कोई अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस नहीं कर रहा तो वो बिजनेस ही नहीं कर रहा।
यानी कि अगर आप कोई एनजीओ खोल कर बैठे हैं और उसमें प्रॉफिट अर्निंग आपका मकसद नहीं है तो वो बिज़नेस हो ही नहीं सकता ना, जाहिर सी बात है। तो ये था इसमें एक पॉइंट प्रॉफिट अर्निंग का। फिर है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न।